वाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। राजौरी में आवारा कुत्तों की हड़बोंग, एक दिन में 2 दर्जन लोग जख्मी। बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क, बिजली और पानी के मसाइल। डोडा में कौमी शाहरा का एक हिस्सा बंद, लोग परेशान। और किश्तवाड़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की नायाबी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाई J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामीन, यौम आज़ादी के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात के साथ साथ समाज के दीगर तबकों के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जिले में पिछले 3 रोज के दौरान मेगा तिरंगा रैलियों का इनेकाद जारी है। बताया जाता है कि तिरंगा रैलियों में अल्ताफ मेमोरियल डिग्री कॉलेज कैलम, डिग्री कॉलेज वाल्टिंगु कुंड, बॉयज सेकेंडरी स्कूल दिवसर और सेकेंडरी स्कूल दमहाल हांजीपुरा समेत दीगर कई स्कूलों और कॉलेजों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इलावा इन रैलियों में SDM नूराबाद बशीरुल हसन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल हुए। इसी दौरान आज कुलगाम कस्बे में एक शानदार बाइक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसे जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर शफी खान ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। राजौरी कस्बे और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में आवारा कुत्तों के हड़बोंग ने लोगों को खौफ व हिरास में मुब्तला किया हुआ है। इस सिलसिले में राजौरी से आरिफ कुरैशी का कहना है कि ताज़ा हमलों में एक ही पागल कुत्ते ने 2 दर्जन अफराद को शदीद जख्मी करके छोड़ दिया है। आवारा कुत्तों के हमलों के पेश नज़र राजौरी कस्बे और मुलिका इलाका जात की आबादी इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि उन्होंने फज्र और इशा की नमाज के लिए मस्जिदों का रुख करना तर्क कर दिया है। इस सूरत हाल के नतीजे में बच्चे और बुजुर्ग बिलखुसूस खौफ के आलम में पाए जा रहे हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ राजौरी से आरिफ कुरैशी। राजौरी शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में एक पागल कुत्ते ने गुज़श्ता रोज एक दिन में कम से कम 2 दर्जन अफराद को काटा है, जिसके बाद राजौरी शहर के कुछ हिस्सों में खौफ व हरास पैदा किया गया है। राजौरी शहर के ख्योरा इलाके के रिहायशियों ने अपने इलाके में कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है
اور بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ آوارہ کتوں کے حملوں کے خوف سے فجر کی نماز کے لیے باہر نکلنے سے بھی قاصر ہیں، اور بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جموں یا سری نگر کے لیے صبح کے وقت اپنے گھر سے بس اسٹینڈ کی طرف نہیں نکل سکتے ہیں۔ رجوری کے وارڈ نمبر 2 کے رہائشی محمد عمر نے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم فجر کی نماز بھی پرامن طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب ہم صبح سویرے اپنے گھروں سے مسجد کے لیے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جارحانہ آوارہ کتے اسے انتہائی خطرناک بنا دیا ہے۔ بہت سے عمر سیدھا افراد نے اب صبح سویرے کے وقت مسجد میں جانا مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق حالیہ مہینوں میں آوارہ کتوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور پرانے رجوری شہر کے کچھ گنجان آباد علاقے کی تنگ گلیوں میں کتوں کے پاکٹ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کتوں کے کاٹنے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ متاثرین میں بچے بوڑھے بھی شامل ہیں، جس سے علاقے میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، اور رہائشیوں نے آوارہ کتوں سے بڑھتے ہوئے خطرے سے نپٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آوارہ کتے خاص طور پر اسکولی بچوں اور بزرگوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرہ بن گئے ہیں۔ یہ صورتحال خاص طور پر صبح کے اوقات میں پریشانی کا باعث بنتی ہے، جب بچے صبح اسکول کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو جب بہت سے لوگ اپنے کام کاج سے گھر لوٹتے ہیں۔ اس وقت کے دوران کتے زیادہ جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور رہائشی وشال شرما نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہی ایک 25 سالہ لڑکا اس وقت حملہ کا شکار ہوا جب وہ جموں کے لیے صبح سویرے کے وقت اپنے گھر سے بس اسٹینڈ کے لیے جا رہا تھا۔ ضلع انتظامیہ رجوری نے رجوری شہر میں کتوں کے خطرے سے نپٹنے کے لیے فوری روک تھام کے اقدامات جاری کیے ہیں۔ شہریوں کو محتاط رہنے اور حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک سرکاری ذرائع کے مطابق رجوری انتظامیہ کو گزشتہ روز ایک اطلاع ملی تھی کہ رجوری شہر میں ایک پاگل کتا علاقوں میں گھوم رہا ہے، جس نے متعدد افراد پر حملہ کر کے کاٹا ہے، جس سے انسانی زندگی اور عوامی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے، جبکہ مزید واقعات کی روک تھام اور پھیلاؤ کو روکنے اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ضلع انتظامیہ نے متعلقہ محکمہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ مذکورہ کتے کو تلاش کریں اور محفوظ طریقے سے پکڑیں یا بے اثر بنائیں۔ جب زخمیوں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ایسوسیٹ ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری کے ڈپٹی انچارج میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر جاوید اقبال چودھری نے یوں کہا۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ان دنوں جو کتے ہیں ان کی تعداد کچھ ڈے بائی ڈے کافی ہی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے مارکیٹ میں دیکھ لیں، ہاسپٹل کے آس پاس ہی دیکھ لیں یا پوری مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ بہت زیادہ ہی کتے ہو گئے۔ کل کی ڈیٹ میں 10 اگست کی ڈیٹ میں صبح ایک ہمیں آئی کہ ایک پاگل کتا جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پیشنٹ کا آنا بھی شروع ہو گیا۔ کل سنگل ڈے میں ہمارے پاس 23 کیس آئے ہیں، 23 کیسز جو ہم نے نوٹ کیے ہیں، اور اس میں جو ایک پاگل کتے کے کاٹے ہوئے کیس جو آئے ہیں اس میں، اور آپ دیکھو گے اس میں کیٹیگری ہوتی ہے 1 2 3 4 کیٹیگری تک ہوتی ہیں یہ، اور جو کل کیس آئے وہ زیادہ میکسیمم کیٹیگری 3rd کے تھے، مطلب کہ کتے نے بچوں کو اور بوڑھوں کو بری طرح سے کاٹا ہوا تھا۔ تو ہمارے ادھر جو ہیں ان کو اچھی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک اینٹی ریبیز سیکشن جو ہے وہ کمیونٹی میڈیسن کے انڈر ہے، اور کل ایک سنگل ڈے میں 23 کیسز یہ بہت ہی زیادہ ہیں وہ نوٹ کیے گئے، اور ہمارے پاس جو اس کی اینٹی ریبیز سیرم ہے اور اینٹی ARS اور ARV جو وائلز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان سب پیشنٹس کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ میری ایک ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ جتنا ہو سکے میونسپلٹی والے اور جو وائلڈ لائف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد پہ قابو کیا جائے، اور میرے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی ڈاگ بائٹ کا کیس ہو اس کو گھر ہی نہ ٹریٹ کریں، جتنا جلدی ہو سکے ہاسپٹل لائیں، یا گھر میں پہلے وہ ایک نلکے کے نیچے اچھی طرح صابن سے وہ دھو سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ دھونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، جلدی سے جلدی جو وائرس ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے وہ ہاسپٹل میں آئیں اور اس کا جو علاج ہے وہ ادھر پوری طرح مہیا ہے اور وہ علاج اپنا لیں۔ راجوری قصبے میں لوگ آوارہ کتوں کے ہڑبونگ سے پریشان۔ عارف قریشی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی میراث، تاریخ اور سیاسی ارتقاء کا بھرپور مطالعہ کریں اور خطے کی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے
अपनी जिम्मेदारियों से आगाह रहें। उन्होंने कहा कि एक खुशहाल और जाम मुस्तकबिल के लिए लाजमी है कि नौजवान उन कुर्बानियों को याद रखें जिनकी बदौलत खित्ते को आईनी और जमहूरी हुकूक के साथ साथ शख्सी राज से निजात मिली। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर यूथ विंग सूबा कश्मीर के 9 मुंतखब अहदेदारों से एक तारुफी इजलास में खिताब कर रहे थे। उन्होंने आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूथ विंग को आज से ही मुतहरिक होने की हिदायत दी। इधर पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकज की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 अरकान असम्बली नामजद किए जाने का इख्तियार देने के फैसले को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि यह फैसला जमहूरी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस अमल को चैलेंज करने की अपील की है। इन बातों का इजहार आज महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में किया औरकहा कि इंतखाबात के इनेकाद के बाद जम्मू कश्मीर में 5 अरकान असम्बली को नामजद करने का मरकजी हुकूमत का फैसला जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। समेत बड़गाम जिले की बीरवा तहसील में शिसन नामी गांव की आबादी पीने के पानी की कमियाबी के बायस हद दर्जा परेशान है। शिसन की आबादी का कहना है कि इस साल रमजान के दौरान एक मुल्हिका गांव को शिसन की पाइपलाइन से आर्जी तौर पर पानी फराहम किए जाने का इंतजाम किया गया, लेकिन नतीजा यूं बरामद हुआ कि दूसरे गांव को तो भरपूर पानी फराहम हुआ और हो रहा है, अलबत्ता शिसन पीने के पानी से तकरीबन महरूम हो चुका है। आबादी जल शक्ति महकमे के आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा करती है और सवाल करती है कि अगर महकमा जल जीवन मिशन के तहत पानी फराहम करने के बड़े बड़े दावे करता है तो फिर शिसन के साथ ये सलूक क्यों? शिसन बनकन महल बसान मेन रोडस पे गई वंदस मज प्रॉब्लम मेन पाइप चलान मेन ये आब पत बी गामन अत यह कनेक्शन तुलित वनकस तिमन पकान आब और अस पकान आब कहें वनकस गए 2 बी आब यानी कि मुश्किलात गसान करो लान मिन तमो कर कह रेस्पॉन्डे दित तमो एक्जनस तोर फोन तमो दित कह रेस्पॉन्डे करो तो करो क्या पतमे 2 दो पे आबी गरन मन आब कतर तो बुत छलन गसान वन तकरीबन 2 किलोमीटर दूर छलान कल पे यह बुत वुत आबी यह वात तो आला हुकामन तान सोन रिपोर्ट कॉलोनी द्रामुत चारन गामुक तिशन सिचन स्टापस पे बसान आमत कह गर पतमो टाइम पे आब पकान असल पे मगर बदकिस्मती सान गई प्रॉब्लम आव महल तिमन साने पे वसान ब्रोह कन कनेक्शन तम गई वन तमो न्यू ब्रोह कन कनेक्शन तम कनेक्शन सत गई प्रॉब्लम तिहंदिस कनेक्शन आब पकान अस आब पकान कहें तथ कथान वजह तथ लाजे चप चाइप मे कथान प्रॉब्लम गम वन मेन प्रॉब्लम टंकी तक आब क्या वन तुम त्रो टंकी अलग मगर अत गई बोजान 2 रेत 2 रेतों पे आब दिवान कहें आला हुकामन गुजारिश करान मेहरबानी करो यकुन तवज्जो आब आब कतर तरसान मोदबान गुजारिश करान मेहरबानी कर दितो सैनिस आबस तवज्जो यकुन ताकि वो आब कतर आज आब आब बगैर इंसान शूब कहें तुम वो वजू कर तो आब यस तम खतर आब जरूरत मेहरबानी कर तुंद प्रोग्राम की वसादत करान आला हुकामन गुजारिश दि सैनिस आबस करो तवज्जो सो गई तुहस मेहरबानी। शिसन बीरवा की आबादी पीने के पानी की कमियाबी का शिकार, आबादी की फरियाद। इधर पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि खान साहब हल्का इंतखाब के पारनीवा, शुरू, हावड़ा, फालसल और दीगर मुल्का इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है और जिन इलाकों में पानी फराहम किया जा रहा है उनमें से बेशतर पानी पीने के लायक नहीं होता। मंजूर अहमद वानी जल शक्ति महकमे के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि पीने के पानी की फराहमी में माकूलियत लाई जाए और सार्फिन को साफ व शफाफ पानी फराहम किया जाए। और अब रुख करते हैं डोडा जिले का। समेत डोडा जिले में पुल डोडा से मलहोरी के मकाम तक कौमी शाहरा पर मरम्मत व तजदीद का काम जारी है। अलबत्ता शाहरा पर इन्हिसार करने वाली आबादी का कहना है कि काम की रफ्तार निहायत सुस्त है और उन्हें कोई इम्कान नहीं लगता कि शाहरा का यह हिस्सा आने वाले कुछ वक्त में तैयार हो पाएगा। पुल डोडा से मलहोरी तक सड़क बंद होने के नतीजे में लोगों को जम्मू या श्रीनगर का रुख करने के लिए एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जिससे मसाफत में 6-7 किलोमीटर का इजाफा होता है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। गुज़श्ता 2 हफ्ता के दौरान खित्ता चनाब के अवाम को डोडा से जम्मू या श्रीनगर सफर के दौरान पुल डोडा के मकाम से लेकर मलहोरी के मकाम तक सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि इस कौमी शाहरा पर मलहोरी तक पुल डोडा तक तजदीद व मरम्मत के काम को अंजाम देने के लिए
सड़क को फिलहाल पुलडोला तक खिलेनी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है और सिर्फ शाम के वक्त ही 7 बजे से सुबह तक माल बरदार गाड़ियों को इस रास्ते से छोड़ा जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां और माल से लदे हुए ट्रकों को पुलडोला परयोत के रास्ते चलना नहायत ही दुश्वार है। टोडा, भद्रवाह, ठाठरी, गुंदो बलेस व किश्तवाड़ के मुतअद्दिद अफराद ने शहरबीन को बताया कि पुलडोला तक मलहरी के मुकाम तक कौमी शाहराह को तजदीद मरम्मत के काम पर बंद रखना और सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त तकलीफ दह है, इसलिए कि उनको पुलडोला परयोत के रास्ते सफर करना न सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, बल्कि ये रास्ता टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ पुरखतर भी है। NHDCL के अफसर ने शहरबीन को बताया कि गंगा गुप्त गणपत पुल से खिलेनी तक रोड की तजदीद मरम्मत करनी मतलूब थी, इसलिए आर्जी तौर अब गाड़ियां पुलडोला परयोत के रास्ते से टनल तक जाती हैं और तजदीद मरम्मत के बाद जल्दी ही गाड़ियां इस कौमी शाहराह पर दोबारा चलनी शुरू हो जाएंगी। जबकि अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि महकमा R&B भद्रवाह इस काम को नहायत ही सुस्त रफ्तारी के साथ अंजाम दे रहा है, जो कि ताखीर का सबब बनता जा रहा है, जिसकी वजह से खिताई चनाब की कसीर आबादी को मजबूरी की हालत में पुरखतर रास्तों से सफर करना पड़ता है। जबकि इस रास्ते पर नेपली के मुकाम पर कई साल कबल NHDCL एजेंसी के तहत 2 फ्लाई ओवर तामीर किए गए हैं, मगर अलाइनमेंट गलत और जमीन धंस जाने की वजह से तामीराती एजेंसी ने काम को ही अधूरा छोड़ा है। नेपली के बीच रास्ते में इस वक्त 350 मीटर का एक फ्लाई ओवर तैयार शुदा है, जबकि दूसरा 75 मीटर का फ्लाई ओवर भी तामीर हुआ है, मगर इन दोनों फ्लाई ओवर के लिए किसी भी सिरे से रास्ता मौजूद नहीं है, न रास्ता है और न इस पर गाड़ियों को रसाई हासिल है, मगर ज़र कसीर यानी 30 करोड़ रुपया सर्फ किया गया है। दोनों फ्लाई ओवर इस वक्त बेकार पड़े हैं, इसलिए कि इन तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। बावसूल जराये से मालूम हुआ है कि 590 मीटर का लैंडस्लाइड और सिंकिंग वाला पोर्शन जहां जमीन ही इन फ्लाई ओवर की खिसक गई है, जो कि इनकी नाकामी की असल वजह भी है। NHDCL मुलाजमीन ने अपना नाम जाहिर न करते हुए बताया कि अब इस सड़क पर फ्लाई ओवर को मुकम्मल करने के लिए नई तरीके से DPR तैयार की गई है, जो कि मंजूरी के लिए 1 हफ्ता कबल हुकाम वाला को रवाना कर दी गई है और इसका काम RMC या किसी स्पेशल एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। अवामी हलकों ने मजीद शहरबीन को बताया कि गणपत पुल से मलहरी तक सड़क की हालत भी नागुफ्त बह है, जिस पर जगह जगह खड़े और मैकडम उखड़ गई है, जो कि अब R&B भद्रवाह इस काम को अंजाम दे रही है, मगर तामीर शुदा फ्लाई ओवर बगैर रास्ते के मुकम्मल तौर बेकार पड़े हैं। अवामी हलकों ने दोनों R&B भद्रवाह और NHDCL एजेंसी पर तनकीद करते हुए बताया कि R&B भद्रवाह इस सड़क की शान रफ्ता को बहाल करने में अभी तक नाकाम क्यों हुई है। वहीं दूसरी जानिब बगैर रास्ते के और बीच में फ्लाई ओवर तामीर करने का क्या जवाब है। ये दोनों R&B व NHDCL एजेंसी की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि इसमें सरकर्दा सियासी तौर असर रसूख रखने वाले लोगों का दखल शामिल है। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी में आज वली कामिल हजरत शेख बाबा अली वानी रहमतुल्लाह अलैह का 446वां उर्स से पाक निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताना आलिया वाक़ दर सहन पाक तारीख़ी खानकाह मोहल्ला में कुरान खानी, ख़तमात मौज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस का इनेकाद किया गया।
इस मजलिस में वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इधर अहद ज़रगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कल 42वां यौम अहद ज़रगर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नरवरा में वाक़ सूफ़ी शायर अहद ज़रगर के मज़ार पर एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किए जाने के अलावा महफ़िल समा का इनेकाद होगा। इलावा अज़ीं अहद ज़रगर हॉल नरवरा में अहद ज़रगर अवार्ड से वादी के नामवर गुलकार गुलजार अहमद गनाई और कलमकार और तर्जुमाकार मुश्ताक बर्क को सरफराज किया जाएगा। समन पट्टन की 95% आबादी को तिब्बी सहूलियात की कमियाबी के बाइस तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। पट्टन कस्बे की मुतासरा आबादी के बकौल पट्टन का पुराना अस्पताल जो कस्बे के मरकजी हिस्से में वाक़ हुआ करता था, सियासी बुनियादों पर ऐसी इमारत में मुंतकिल किया गया जो ट्रॉमा अस्पताल के लिए मखसूस थी, और यूं आबादी को इस नई इमारत तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का इजाफी सफ़र करना पड़ता है। जाहिर है ये इजाफी सफ़र गरीब मरीजों के लिए, बिलखुसूस ऐसे मरीजों के लिए जिनके पास कोई निजी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, अजाब से कम नहीं ठहरता। पट्टन कस्बे और मुलिका इलाकों की जुमला आबादी MLA पट्टन से पुरजोर मुतालबा करती है कि वो ये मामला वज़ीर सेहत के नोटिस में लाएं और अस्पताल को हस्ब साबिका मरकजी मकाम पर मुंतकिल किया जाए। बड़गाम से यूनिस परे की इत्तला है कि आज ज़िले के दूर उफ्तादा इलाके कसवारी में सार्फिन ने बिजली महकमे के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। सार्फिन का कहना था कि अव्वल तो वो बिजली की नाक़िस सप्लाई के बाइस आजिज़ आ चुके हैं, दूसरा उनसे वसूल की जाने वाली बिजली फीस उनकी इस्तिताअत से बाहर है, लिहाजा बिजली फीस में कटौती की जाए। कसवारी की आबादी ने नाक़िस तिब्बी सहूलियात पर भी अपना एहतजाज दर्ज किया। कसवाड़े मे नाव नूर मोहम्मद खान, बहुत मर्दादम इंसान, मगर ये पावर वाल सचित हंग तो मंग पावर कत जरूरत योर कुछ प्रोजेक्ट त्रोमुत गवर्नमेंटन कस नौकरी दित तो ये 15,000 वातान बिल कर करो क्या वो पावर तटित थन सह प्रोन पावर सारी मजूर मशगत कर अपर यप तो बरान, मगर 2,000-3,000 हेको योर भर, लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील करान या तो त्रो पावर टी या नत करू कम नत नीयू ट्रांसफार्म तुलित तार तुलित डालो प्रान पे लश दी नज तेल तो पेवो दान, लिहाजा कर गवर्नमेंट अमुक फैसला गरीब बैकवर्ड इलाका पहलस मन बसान पेशेंट या गांवस तम बहस पे तम पे बह दिन शुरन के लकन बचन के बुढ़ा बुजुर्गन के मशीन ला दिमो बह बिचारन तम बचहन जनाब पावर कहें मशीन कत पे चल, अगर आज मेहरबानी करे ऑक्सीजन मशीन पावर पे लागे, मेहरबानी तो मेहरबानी करो। वन बेमार गाँव मज पी वन सारे बेमार सारे बेमार लकट बच्चे दो शुरन पे बह दिन बुजुर्गन पे बह दिन, मगर यह मेहरबानी वन लगे पावर यह प्रोन फीस गमुत ज्यादा तथ कर मेहरबानी तुहद मेहरबानी नौकर तिहन तुहद नौकर तथ कर मेहरबानी कर माफ तथ अड़ना ती हेको भरत ये गुजारिश तूत ताकत कह, मगर वन बुजुर्ग ये लकट बच्चे दो चवन बच्चे वन मजबूर बह मशीन लागने खतर लागो कत पे अगर दानस पे चलो लगो दान पे, अगर कल पे चल तो तथ पे लागो, मेहरबानी कर ट्रांसफार्म दी शहर लगे पावर वन बुजुर्ग अंदर बह मशीन खतर दरबदर नो हस्पताल ये ना हस्पताल गाड़ा ना तरीका हस्पताल थोक ये भावन डॉक्टर तक वन गो हेड़न ना गाड़ ना गवर्नमेंटस अपील त्रा गाड़ योर बी कर पावर कर इंतजाम कर मेहरबानी गरीब इलाका। कसवारी बड़गाम में आबादी का एहतजाज बिजली महकमे के खिलाफ, और ये मुतालबा कि बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाई जाए और साथ ही इलाके में तिब्बी सहूलियात भी बेहतर बनाई जाए। और बड़गाम ज़िले से हम रुख करते हैं किश्तवाड़ ज़िले का। किश्तवाड़ ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन नासाफ पानी की फराहमी के बाइस खासे परेशान हैं। ज़िले के मुतादिद देहात में सार्फिन की शिकायत है कि उन्हें फिल्ट्रेशन के बगैर पानी फराहम किया जाता है, जिसके नतीजे में उन्हें न सिर्फ ये कि कई तरह की बीमारियों में मुब्तला होने का धड़का लगा रहता है, बल्कि कई बार वो निज़ाम हाजिमा और निज़ाम तनफ़ुस के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। इस सिलसिले में मुश्ताक देव की इत्तला है कि ज़िले में कई मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर शुरू तो हो चुकी है, अलबत्ता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर या तो सुस्त रफ्तारी का शिकार हुई है या फिर अचानक नामालूम वजूहात की बिना पे मुअल्लक हो चुकी है, और जो फिल्ट्रेशन प्लांट पहले से मौजूद थे वो
इम्तदाद वक्त या रख रखाव की कमी के नतीजे में बेकार हुए हैं। एक रिपोर्ट के साथ मुश्ताक देव। जम्मू कश्मीर के दीगर जिलों की तरह जिला किश्तवाड़ में भी इंसान गर्मी की शिद्दत में लोगों को परेशानी कर रखा है। ऐसे में नास को पीने के पानी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, लेकिन ये पानी उन्हें मुयस्सर न हो सका। इस जिला के अक्सर इलाकों से शिकायत मौसूल होने लगी हैं कि उनके इलाकों में महकमा आबरसानी की तरफ से कई स्कीमों की शुरुआत व उनकी तकमील के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इन इलाकों के लोगों को अल्लाह करना पड़ रहा है। कस्बा किश्तवाड़ और उसके मुल्का देहात में रह रहे लोगों की भी अब शिकायत है कि उन्हें भी जरूरत के मुताबिक और साफ और शफाफ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है। अगरचे दावे ये किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कीमों की तकमील से पानी किश्तवाड़ जिला सदर मकाम तक पहुंचाया गया है। अगर महकमा आबरसानी के ये दावे हकाइक पर मुबनी है तो फिर सार्फिन नाला क्यों है, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। किश्तवाड़ में एक अकलौता फिल्टर प्लांट कायम तो है, लेकिन एक अरसा से वो बेकार पड़ा हुआ है। लाखों गैलन पानी को जखीरा करने के लिए कई हौज तामीर शुदा है, जिनमें बराह रास्त पानी आ गिरता है और वहीं से सप्लाई पाइप्स के जरिए सार्फिन को मुहैया किया जाता है। मामूली सी बारिश होने से पानी गदला और मिट्टी मिट्टी हो जाता है और इसी शक्ल में सार्फिन को मुहैया किया जाता है। महकमा मुतल्लिका के पास पानी में डालने के लिए मखसूस पाउडर भी नहीं है। इन हौजों में मुबैना तौर पर कई फुट मिट्टी जमा हुई है। इस मिट्टी को बाहर निकाल कर इन हौजों की सफाई करने की तरफ महकमा के जिम्मेदारान मुतवज्जा ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और न ही फिल्टर प्लांट को काबिल-ए-कार बनाने का कोई इरादा दिखाई दे रहा है। नयगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम पर 2 फिल्टर प्लांट की तामीर का काम शुरू तो किया गया है, वो कब मुकम्मल होंगे और सार्फिन को कब साफ सुथरा पानी मिलेगा खुदा ही बेहतर जानता है। बात पाउडर की जाए तो वहाँ हंसवाड़ नाला से गुलाबगढ़ वगैरह देहात की आवाम को पानी मुहैया करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4 इंच का मुसलसल पानी फराहम करने का प्रोजेक्ट हाथों में लिया गया था। वहाँ मौजूदा चट्टानों को तोड़कर नालियां नस्ब करनी थी, लेकिन अवाम के मुताबिक कुछ पाइप्स को आहनी तारों से बांधकर सार्फिन की आंखों में धूल डाली गई है और सिर्फ 1.5 इंच पानी हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को मुहैया किया जा रहा है। बयान ही कुंदल और ततापानी के लोगों को भी पानी मुहैया करना था, उन्हें भी ये पानी मुयस्सर नहीं किया जा रहा है और यूं इन सभी इलाकों के लोग पीने के पानी की किल्लत के शिकार हैं। दक्षिण के देहात ट्रंगस, तुंदुर और बटपोरा के लोगों को फराहम करने के लिए साफ लो मर्ग से एक स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन बेशतर मुकामात पर जो नालियां ठेकेदार ने नसीब की हैं वो कहीं बहुत नीचे और कहीं मुकर्रा सतही जमीन से बहुत ऊंची लगाकर काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है और दीगर 2 ठेकेदारान भी काम करने में नेतोलाल से काम ले रहे हैं। इस तरह से ये स्कीम भी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। लोगों को पानी कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इलाका भोंजवा के देहात नाली में 2, ज्वालापुर में 1, पतनाजी में 2 और टांटा में 1 हौज महकमा मुतल्लिका ने तामीर तो किए हैं, लेकिन न जाने इनमें पानी डालकर जखीरा करके सार्फिन को मुहैया क्यों नहीं किया जा रहा है। लोग शुबहात जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये हौज गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करके तो मुकम्मल न किए गए हैं, जिनमें पानी डालते ही वो नाकारा साबित हो। लोगों के मुताबिक डोड़े कड़ बलगरा से पानी अगर ठीक ढंग से इन इलाकों तक पहुंचे तो वो सारा साल तक पानी न होने की शिकायत नहीं कर पाएंगे। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि आज सब रीजनल इंतजामिया की तरफ से बस स्टैंड त्राल में एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें तलबा और तालिबात, आम शहरी और सरकारी मुलाजमीन भी शामिल थे। ये प्रोग्राम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद याह्या नक्काश की सदारत में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक और DTC मेंबर अवतार सिंह भी मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के इन दिनों जम्मू कश्मीर में महकमा फूड सेफ्टी की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत और सड़े हुए गोश्त की ज़ब्तियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं। जहाँ एक तरफ लोग इन वाक़यात से सख्ते में आ चुके हैं, वहीं शहरियों के एक हल्के का कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली हर वीडियो पर आंखें मूंद के यकीन न किया जाए, चूँकि कई लोग पुरानी और दीगर मुल्कों की या दीगर इलाकों की वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, जिससे लोगों में तजाद पैदा होता है।
इसके साथ ही शर्मीन का वक्त अब खत्म हो जाता है. इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.